एक पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? पाकिस्तानी। मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। पाकिस्तानी, यस्सु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। चौधरी साहब का 5वां निकाह था। मौलवी ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? चौधरी साहब बोले, मौलवी अगे तेनू कदी ना कीती है? दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। किसी ने गुज्जर से पूछा कि जिंदगी क्या है? गुज्जर ने जवाब दिया, जिंदगी एक कट्टा है, एक बनो दूसरा खुल जाता है। 3 चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा कि इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। पप्पू ने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे घर में इतने चम्मच नहीं हैं। एक रात मेरी बेस्ट फ्रेंड पानी पीने के लिए उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डरी कि पूरा हफ्ता बुखार रहा। डॉक्टर चेकअप करने आया, मेडिसिन दी और जाते हुए घर वालों को मशवरा दिया कि किचन में लगा शीशा उतार लें। अगर ये अगली बार खुद को शीशे में देखकर डर गई तो इसका बचना नामुमकिन है। एक सरदार को अपनी बीवी के अफेयर का पता चला। इसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को और खुद को गोली मार देगा। ये सोचकर वो घर गया और बेड पर बीवी को सामने बिठाकर पिस्तौल निकालकर लोड करके अपनी कनपट्टी पर रख दिया। बीवी हंसने लगी तो सरदार गुस्से में बोला, इतना खुश मत हो, अगला नंबर तुम्हारा है। तारीख गवाह है, जब भी पूरी क्लास ट्रिप पर कहीं जा रही हो तो एक बेचारी मजलूम आत्मा ऐसी जरूर होती है जिसके लबों पर हमेशा यही जुमला होता है, यार अब्बा नहीं मनता पिया। एक गुज्जर खुद को बदमाश दिखाने के लिए एक डायलॉग बोल रहा था। गुज्जर का इंतजार तो 11 कॉलेजों की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन गुज्जर का अंदर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि गुज्जर 10वीं फेल है। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी। वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियां बांधती थी कि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम से ठीक हो गई? बाबा ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस बेचारी की पोनियां ढीली की हैं। हाजी बशीर के निक्के काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर बोला, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना, समझा तू? थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा तो बेटा बोला, बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। शोहर नहाने के लिए बाथरूम गया तो बीवी ने इसका मोबाइल चेक किया। लिस्ट में एक नंबर कोरोना के नाम से सेव था। बीवी को तजस्सुस हुआ, इसने वो नंबर डायल किया तो किचन में रखा इसका खुद का फोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी शोहर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। बोल रहा है कि मैं करंटीना में हूँ। बेगम शोहर से, आप हर इतवार को मछली का शिकार खेलने जाते हैं ना? शोहर, हाँ तो जाता हूँ। बेगम, आज वो मछली आई थी और कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक दोस्त दूसरे दोस्त से, डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त बोला, वो लिखते हैं, मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो।
रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। और रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड कि सास ही मरी हुई हो। एक आदमी अपने दोस्त की इयादत करने अस्पताल पहुंचा। इसकी बुरी हालत देखकर बोला, यार क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? दोस्त, नहीं यार, बस तुम्हारी भाभी को मेरे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया, बस फिर अस्पताल पहुंचकर ही होश आया। इन जानलेवा गर्मियों में गन्ने का रस, नींबू पानी, दही पुदीने की चटनी, छाछ दही की लस्सी, फलूदा, शरबत रूह अफ़ज़ा, टैंक के मुख्तलिफ अक़साम के शरबत, तरबूज का जूस, आइसक्रीम वगैरह जितना भी खाओ पियो, लेकिन कलेजे में ठंड बीवी के मैके जाने से ही पड़ती है। बाबा जी एक शेर अर्ज फरमाते हैं, यार गवाचे लब जांदे, यार गवाचे लब जांदे, पर यारां नू दिते होए पैसे नहीं लभदे। नज़ले और जुकाम के बाद गले से ऐसे आवाज निकल रही होती है जैसे जनरेटर में डीजल खत्म हो तो वो घूं घूं करता है। सवाल, बीवियां कब खुश होती हैं? इंडिया, जब इनके पति देव शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। अमेरिका, जब इनके हस्बैंड इन्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान, कपड़े धोते हुए मियां की जेब से मिलने वाले पैसे लेकर ही खुश हो जाती हैं। लड़के ने लड़की से इजहार मोहब्बत किया, लड़की ने इनकार कर दिया। लड़का उसके दिल में प्यार जगाने के लिए 4 दिन इस लड़की के घर के नीचे खड़ा रहा। 5वें दिन लड़की आई और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का, रहने दे, अब तेरे चक्कर में तेरी पड़ोसन सेट हो गई है। पाकिस्तानी पंजाब पुलिस, पप्पू ने पुलिस वाले को कहा, आप सब बहुत कमीने हो, 5000 रुपए का पेट्रोल खर्च करके मुजरम पकड़ते हो और सिर्फ 500 रुपए लेकर छोड़ देते हो। इतनी सी बात पर पप्पू को पुलिस वालों ने सर्फ एक्सेल से धो दिया। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो पकीज़ा और बीवी से हो तो सब कहते हैं ए बेगैरत ते बुढ़ी ते थल्ले लग गया जे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। लड़का घूंघट उठाने लगा तो बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब कीजिए। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। आदमी गुस्से से बोला, अब बताओ तलाक देने के लिए क्या दबाऊं? लड़की बोली, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफी है। बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम अदा करें। मजीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से राब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। बाबा जी कहते हैं, जो लोग रमजान को रमदान कहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो पेप्सी को बेप्सी और पकोड़ों को पकोड़ा कहा करें। पूरे अरबी बनो या फिर बंदे के पुत्र बनो। टीचर पप्पू से, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, मिस वो आपकी आवाज ही इतनी मीठी है, तभी मुझे नींद आ जाती है। टीचर, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं सो रहे? पप्पू, टीचर वो तो हैं ही निकम्मे, आपकी बात को सही ध्यान से सुन ही नहीं रहे। मरासी अपने घर की परेशानियों को हल करने के लिए एक दाम दरूद वाले बाबा जी के पास गए। बाबा जी बोले, कल अपने घर की मिट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले, सुन सको तो बताऊं? मरासी बोला, बताओ बाबा, मैं सुन लूंगा। बाबा जी बोले, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं, और ख़ास बात यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है और उसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। मरासी ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बाबा जी को लगा कि ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? तो मरासी बोला, बाबा जी अगर हंसने की वजह बताऊं तो आप सुन लोगे? बाबा जी बोले, हाँ सुन लूंगा। मरासी बोला, मैं अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया था, तो मैंने जल्दी में ये मिट्टी आपके घर से उठा ली थी।
पप्पू और शीता फुटबॉल का मैच देखते हुए। शीता बोला, ये सब बाल को लाते क्यों मार रहे हैं? पप्पू, गोल करने के लिए। शीता, गोल तो ये पहले ही है, और कितना गोल करेंगे? बाबा जी कहते हैं, जो लड़कियां बनती हैं मलकाए आलिया, उन्हें मिलता है ऐसा कालिया। अब जोरदार तालियां। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा